नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं आईटीआई के बाद क्या करें। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आईटीआई के बाद सीटीआई कोर्स करते हैं। तो सीटीआई कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं दोस्तों? आईटीआई वाले ज़रूर देखें इस वीडियो को। सीटीआई कोर्स की पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सीटीआई क्या है, सीटीआई के फुल फॉर्म क्या है, कितने दिनों का ये कोर्स होता है, क्या एज इसमें होता है करने का, क्या इसका अपॉर्चुनिटी है, और इसको करने के बाद आपको सैलरी क्या मिलती है, कैसे आपको इसमें जॉब मिलता है, पूरे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम बताते हैं सीटीआई कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं। सीटीआई क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार सीटीआई होता क्या है। सीटीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर। सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर होता है, यानी इसमें एक तरह का टीचर प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि टीचर का ट्रेनिंग दिया जाता है सीटीआई, जो कि इसको पूरा करने के बाद कोई भी इंसान एक टीचर के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसके ऊपर निर्भर करती है उसने किस फील्ड में सीटीआई किया है। सीटीआई कौन कौन कर सकते हैं, पहले आपको तो ये जानना ज़रूरी है। तो सीटीआई को आईटीआई पास स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आईटीआई पास कर चुके हैं, आईटीसी पास स्टूडेंट या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ छात्र कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ नियम होते हैं। नियम कुछ ट्रेड से जुड़े हुए होते हैं। उनमें यह देखा जाता है कि आपने कौन सी ट्रेड से आईटीआई या पॉलिटेक्निक पास की है। सबसे पहले आपको देखना है कि आप आईटीआई या पॉलिटेक्निक किस ट्रेड से किए हैं। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक। तो इन ट्रेडों से जितने भी स्टूडेंट डिप्लोमा प्राप्त करते हैं तो वह स्टूडेंट आसानी से सीटीआई कर सकते हैं। इसका कोर्स प्रोग्राम कितने दिन का होता है? सीटीआई कोर्स 1 साल का होता है और यह 3-3 महीने के 4 भागों में बांटा जाता है। 1 साल का मतलब 12 महीना, तो 3-3 महीना में इसको बांटा गया है, तो 4 भाग में हुआ। इसका पहला भाग में ट्रेड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। पहले भाग में आपको ट्रेड, जिस ट्रेड से आप पढ़े होंगे उसी के अंतर्गत आता है, जो कि शुरू के 3 महीने होते हैं। इसके अंदर आपको कंपैरिजन, बेसिक, कंपटीशन ऑफ ट्रेड, प्रैक्टिस एंड थ्योरी आदि के बारे में बताया जाता है। ट्रेड टेक्नोलॉजी के दूसरे भाग में देखिए क्या होता है। 3 महीने तक इसमें आपको कंपैरिजन और एडवांस कंपटीशन ऑफ ट्रेड, प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस एंड थ्योरी के बारे में आपको बताया जाता है। तीसरा पार्ट में क्या होता है, ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी का होता है। जैसे कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि 4 पार्ट होते हैं और यह 1 साल का कोर्स होता है, और इसके चारों पार्ट में 3 दिन यानी कि महीने होते हैं। तो इसके तीसरे पार्ट में आपको कंपैरिजन, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में बताया जाता है। फिर अंत में इसका चौथा पार्ट आता है, यह भी 3 महीने का होता है और इसका नाम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होता है। इसमें आपको मुख्य रूप से कंपैरिजन, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताया जाता है। 0, 4, 5 यानी कि इसके ये 4 पार्ट होते हैं जो कि 1 साल के सीटीआई कोर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। और इनमें क्या होते हैं कि हमने आपको जो चीज़ बताई है वह सभी चीज़ें आपसे करवाई जाती है। इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करें। जैसे आपको सीटीआई करना है तो देखिए क्या करना होता है। यदि आप सीटीआई कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले कौन सी जगह पर सीटीआई कोर्स करना है या करना चाहते हैं यह चुनना होगा। उसके बाद यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी संस्थान
के ऊपर जाकर भी पता कर सकते हैं, या आप जिस कॉलेज से या कोर्स करना चाहते हैं वहाँ से आप इसके बारे में पता कर सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में इनकी वेबसाइट ऊपर आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी, कब से फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, और समाचार पत्र भी आप आसानी से देख सकते हैं। और यह लगभग जून, सितंबर, दिसंबर और फिर मार्च में आता है। तो इन 4 महीनों में यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी दुकान के पास जाकर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको फॉर्म अप्लाई करना आता है तो आप अपने घर पर भी इसके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी, फोटोस्टेट, आपके ITI, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है, ये सभी आप रखें और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए CTI सेशन जो है कब शुरू होता है, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सेशन जो है कब स्टार्ट होता है। तो आपको हम बता दें कि सेशन जो है साल में 1 या 2 बार ही शुरू किया जाता है। इसका सेशन साल में 4 बार शुरू किया जाता है। उसका पहला सेशन जो है 1 अगस्त को शुरू किया जाता है, और उसके बाद दूसरा सेशन जो है 1 नवंबर को शुरू किया जाता है। फिर तीसरा जो है 1 फरवरी को शुरू किया जाता है, और चौथा जो है आपको अंतिम 1 मई से शुरू किया जाता है। CTI कोर्स कब कब आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए CTI कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपने ITI पास की है तो आप यह डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ITI पास होना ज़रूरी है, और आपके पास नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बोला जाता है, यह आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आप ITI पास है और आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास ITI पास होने के बाद नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने अप्रेंटिस कर ली है तो उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं CTI कोर्स करने के लिए। अब बात करते हैं कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। जब भी आप CTI के बाद या पॉलिटेक्निक के बाद CTI डिप्लोमा करने के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय आपकी आयु 18 से 40 वर्ष की आयु तक कभी भी इस कोर्स को आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम CTI के बाद आप कहां पर जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी भी सरकारी या प्राइवेट ITI में अध्यापक के पद पर कार्य करने के काबिल हो जाते हैं। तो यदि गवर्नमेंट ITI में अध्यापक पद के लिए जॉब निकलती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी सैलरी नॉर्मल 30,000 से ऊपर रखी जाती है। और यदि आपको सरकारी ITI जॉब नहीं मिल पाती है तो आप यदि किसी प्राइवेट ITI में अध्यापक का कार्य करते हैं तो भी आपको 10 से 12,000 मिल जाएंगे, और उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। और यदि आपको अध्यापक के पद पर जॉब नहीं मिल पाती है तो आप रेलवे डिपार्टमेंट में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको वहाँ भी जॉब नहीं मिल पाती है तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी ITI डिप्लोमा के आधार पर आप जॉब पा सकते हैं। यानी सबसे पहले आपके लिए ITI करना ज़रूरी होता है, या आपको पॉलिटेक्निक करना ज़रूरी होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि CTI डिप्लोमा क्या होता है और यह किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, अगर ITI के बारे में यदि आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि ITI कैसे करें, क्या उसके लिए चाहिए योग्यता, कैसे प्रोसेस है उसमें एडमिशन का, मैं आपको बताया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।